हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीदी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। जैसा कि पिछले टेंस में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि व्हाट इज टेंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का पहला जो टेंस है। प्रेजेंट टेंस जो है पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये जो 3 टेंस है इनको 4 रूपों में डिवाइड किया गया है। तो उसका पहला है प्रेजेंट सिंपल टेंस। सिंपल मतलब होता है सामान्य सा, और इसको इंडेफिनेट भी बोला जाता है। इंडेफिनेट मतलब होता है अनिश्चित, जब किसी बात की निश्चितता ना हो कि ये कब हो रहा है। कब आम खाती हूँ, मैं आम खाती हूँ। ओके, तो आम खाती हूँ बट पता नहीं कब तक खाऊंगी। शायद एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं आम खाना बंद कर दूँ। मैं स्कूल जाती हूँ, स्कूल जाती हो बट कब तक जाओगी, अनिश्चित है। ओके, तो इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है। सबसे पहले इसकी देखते हैं कि हिंदी सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें क्या इसकी पहचान होती है। तो पहचान होती है, हो, हूँ या ता है, ती है, ते हैं। इस टाइप से इसकी हिंदी पहचान होती है। ठीक है, जैसे मैं आम खाता हूँ, वह बाजार जाती है, हम क्रिकेट खेलते हैं। इस प्रकार के हिंदी में लास्ट में ये वर्ड्स आते हैं, ता है, ती है, ते हैं। अब इसमें जो मेन वर्ब होता है उसका फर्स्ट फॉर्म लगता है ना। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड एस और ई एस इन वर्ब व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर। ठीक, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर होता है या थर्ड पर्सन जिसको कहें हम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हम जब हमारा सब्जेक्ट होता है तब हम उसमें क्या करते हैं, मेन वर्ब में एस या ई एस ऐड कर देते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका क्या है, ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मीन्स होता है रूल, ठीक है, फॉर्मूला जिसको कहें। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो सबसे पहले आपने देखा कि इसकी हिंदी पहचान देखो, ता हूँ आया, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल, ये पहचान लिया हमने। ठीक, सबसे पहले तो पहचानना बनना चाहिए हमसे कि कौन सा प्रेजेंट टेंस है, कौन सा पास्ट टेंस है, या प्रेजेंट सिंपल है या कंटिन्यूस है। तो ता हूँ, इससे हमने पहचान लिया कि दिस इज प्रेजेंट टेंस। अब हम इसको स्ट्रक्चर के उससे बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं। सब्जेक्ट क्या होता है, जो वर्क करता है। ठीक है, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो हमारा सब्जेक्ट हो गया मैं, तो हमारा हो जाएगा आई। ओके, देन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, खेलना। ओके, तो फर्स्ट फॉर्म लिखना है इसका, आई प्ले, हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा, क्रिकेट। तो क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम बाजार जाते हो। ठीक, अब बाजार जाते हो तो फिर से स्ट्रक्चर में गए। तो सबसे पहले कहता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, यू। ओके, फिर मेन वर्ब ढूंढेंगे। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है जाना। तो जाना मीन्स गो, गो। अब कहाँ जाते हो, मार्केट, बाजार ना, मार्केट। तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा मार्केट, तो यू गो टू मार्केट। इस प्रकार से हमारे प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस बनेंगे। अब हमने यहाँ पे एक चीज ली, मेन वर्ब में हमको एस या ई एस ऐड करना है। कब, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में क्या आते हैं, जो थर्ड पर्सन होते हैं ना, ही, सी, इट, या फिर एनी नेम, किसी भी पर्सन का नेम, चाहे वो गर्ल हो, बॉय हो, या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग का नेम। दीज आर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, या कह सकते हैं इनको थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई आ जाता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन में क्या होता है, प्रोनाउन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप फिर प्रोनाउन वाला वीडियो देख सकते हैं, है ना। सेकंड पर्सन में यू होता है, और थर्ड पर्सन जो होता है इसमें आ जाता है ही, सी, इट, या एनी नेम। ओके, इस प्रकार से हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो 3 पर्सन्स में डिवाइड होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कहा है कि जब हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तब हमको क्या करना है, मेन वर्ब में एस या एस ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, रमेश आम खाता है। तो सबसे पहले पहचान देखा हमने, ता है, ने यहाँ पे लिखा हुआ है पहचान, ता है, ती है, ते है, इस टाइप की रहेगी। तो यहाँ पे आ गया ता है, पहचान लिया हमने, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस जैसे ही पहचाना तो सीधे हमको स्ट्रक्चर में जाना है। स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए, और यदि
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आता है तो मेन वर्ब में एस या ईएस लगाइए एंड देन ऑब्जेक्ट। तो सीधे सबसे पहले हम जाते हैं सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट है हमारा रमेश, तो लिख लिया रमेश। उसके बाद मेन वर्ब देखा, खाना, खाता है ना, खाना हमारी मेन वर्ब हो गई, तो इसको बोल देंगे ईट। रमेश ईट मैंगो, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा मैंगो। बट अब सबसे पहले हमको क्या देखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर तो नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना। तो रमेश क्या है, रमेश एक पर्टिकुलर एक सिंगल व्यक्ति का नाम है, मतलब ये सिंगुलर नंबर है। तो जब हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा तब हमको मेन वर्ब में एस या एस ऐड कर देना है, तो हमने एस ऐड कर दिया। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो गया, रमेश ईट्स मैंगो। ओके। एग्जाम्पल है मैम हिंदी पढ़ाती हैं, तो अब हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो गया, पढ़ाती हैं। सबसे पहले तो देख लिया कि पहचान है ना, पढ़ाती है मतलब प्रेजेंट सिंपल हो गया, ती है। अब सीधे स्ट्रक्चर में गए, स्ट्रक्चर कहता है पहले सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, मैम। मैम, फिर मेन वर्ब ढूंढना है हमको, पढ़ाना। पढ़ाना मीन्स क्या हो जाता है, टीच। मैम टीच। अब देखेंगे सबसे पहले सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट तो नहीं है, तो एक पर्टिकुलर एक मैम की बात हो रही है, बहुत सारी मैम नहीं है यहाँ पे, एक ही मैम की बात हो रही है। तो मतलब क्या है कि ये सिंगुलर नंबर है। तो क्या करना है हमको, मेन वर्ब में एस या ई एस ऐड कर देना है। तो यहाँ पे ई एस ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट जो अल्फ़ाबेट हमारे सी एच आए हैं। तो अभी मैं बताने वाली हूँ आपको कि एस या और ई एस कहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो मैम टीच, मैम हिंदी पढ़ाती है, मैम हिंदी पढ़ाती है, मैम टीच हिंदी। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमको एस और ई एस कब लगाना है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब हमारा सब्जेक्ट होगा तब हमको मेन वर्ब में एस या ई एस लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना। जैसे कि यू के साथ नहीं लगा, आई के साथ नहीं लगा। ओके। अब कहाँ एस लगाएं और कहाँ पे ई एस लगाएं ये भी देखना होगा, ठीक। किस मेन वर्ब में एस लगेगा, किस मेन वर्ब में ई एस लगेगा। ऐसी मेन वर्ब जिनके लास्ट जो अल्फ़ाबेट हो ये इनमें से कोई एक हो, एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, एक्स हो, ओ हो, जेड हो, तो हमको क्या करना है उसमें ई एस प्लस करना है। कब, जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, वो भी सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो हमको क्या करना है ई एस। नहीं तो बाकी सभी मेन वर्ब्स यदि ऐसे डिजिट लास्ट डिजिट नहीं है तो हमको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ एस जोड़ देना है। टीच जो हमारी मेन वर्ब है उसकी लास्ट जो अल्फ़ाबेट है वो है सी एच, तो यदि सी एच आएगा तो हमको ई एस लगाना होगा। ओके। जैसे ईट आया था, तो ईट में इनमें से कोई वर्ड तो कोई अल्फ़ाबेट तो था नहीं, ईट में इनमें से कोई अल्फ़ाबेट नहीं था। लास्ट में देखो यहाँ पे टी था, जबकि यहाँ क्या एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स या जेड, इनमें से कोई एक अल्फ़ाबेट हो तब हमको ई एस प्लस करना है। तो इसलिए यहाँ पे हमने ई एस प्लस ना करके क्या कर दिया, एस प्लस कर दिया। तो यदि मान लो यहाँ पे सेंटेंस होता है मैं बाजार जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई गो टू मार्केट। फादर जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो हमको क्या करना होता है, मेन वर्ब में एस या ई एस ऐड करना होता है। अब ऐसे इसके रूल्स भी हमने देख लिया कि यदि मेन वर्ब के लास्ट अल्फ़ाबेट इनमें से कोई एक होते हैं तो हमको ई एस ऐड करना है, नहीं तो सिर्फ एस ऐड करना है। अब इसको हम और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल है ही प्लेज हॉकी, तो ही जो है हमारा सब्जेक्ट वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, प्ले में लग गया एस, ही प्लेज हॉकी। ओके। द सेकंड एग्जांपल दे ड्रिंक वाटर, तो दे जो है, दे ये जो सब्जेक्ट है हमारा ये क्या है, थर्ड पर्सन है बट सिंगुलर नंबर नहीं है। सिंगुलर नंबर होना चाहिए, तो सिंगुलर नंबर रहेगा तभी हम एस या एस लगाएंगे। तो यहाँ ये थर्ड पर्सन तो था बट सिंगुलर नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने एस या एस ऐड नहीं किया। दे ड्रिंक वाटर। ओके। थर्ड एग्जाम्पल सी स्पीक्स द ट्रुथ, तो सी जो है ये हमारा जो सब्जेक्ट है दिस इज ऑल्सो अ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए हमने मेन वर्ब में यहाँ पे एस ऐड कर दिया, सी स्पीक्स द ट्रुथ। फोर्थ एग्जाम्पल ही लर्न्स हिज लेसन, ही इज ऑल्सो अ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए इसको भी हम इसमें भी हमने क्या किया, मेन वर्ब में एस ऐड कर दिया। जबकि यही सेंटेंस यदि होता
आई लर्न माई लेसन, आई लर्न माई लेसन, तो आई के साथ हम एस नहीं लगाते क्योंकि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन होता है, सिंगुलर नंबर नहीं, सिंगुलर नंबर तो है बट फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इसमें एस या एस नहीं लगाएंगे, तो हो जाएगा आई लर्न माई लेसन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू टेक एक्सरसाइज, तो यू जो है वो सेकंड पर्सन है। एस या यस ऐड करने के लिए हमारे रूल क्या है कि हमारा जो प्रेजेंट सिंपल टेंस, पहली बात तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही मेन वर्ब में एस या यस लगेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही एस या यस लगेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि सब्जेक्ट जो होता है हमारा सब्जेक्ट, वो क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होना चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होना चाहिए, तभी हम मेन वर्ब में एस या यस ऐड करेंगे, ठीक है। अब तीसरी बात, सी वर्ब्स जिनके लास्ट अल्फ़ाबेट एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ या फिर जेड हो, उसमें हमको ऐड करना है ई एस, नहीं तो बाकी सभी जो वर्ब्स हैं उसमें सिर्फ एस ऐड करना है। जैसे कि मान लो एग्जांपल है टीच, इसका लास्ट अल्फ़ाबेट क्या है सी एच, तो सी एच होगा तो हम क्या कर देंगे ई एस लगा देंगे, टीच हो जाएगा, ठीक है। गो, इसमें लास्ट अल्फ़ाबेट क्या है ओ, ठीक, यहाँ पे हमने लिखा है इतने होंगे तब हम ई एस लगाएंगे तो गोज हो जाएगा, ठीक। लास्ट अल्फ़ाबेट क्या है ईट में टी है, तो इसमें सिर्फ एस लगेगा, टीट्स हो जाएगा, ईट्स हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, प्ले, प्ले का जो लास्ट हमारा अल्फ़ाबेट है वो है वाई, तो इसमें क्या लग जाएगा, सिर्फ एस लगेगा, ई एस नहीं लगेगा। ई एस कब लगेगा, जब एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ या जेड ऐसे लास्ट अल्फ़ाबेट हो किसी वर्ब के लास्ट में, तब हमको ई एस लगाना है, वो भी सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो इस प्रकार से आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।